वेलकम बैक टू योर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ईपीएम एग्ज़ाम पॉइंट पे। जैसा कि सभी लोगों को सबसे ज़्यादा टेंशन है मैथ को लेकर के, ख़ास तौर पे लड़कियों को सबसे ज़्यादा टेंशन है मैथ को लेकर के। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम है, पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, किस तरीके का क्या पेपर आएगा, क्या सेट होगा, क्या तरीके के क्वेश्चन आएंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें देखिए मैं क्या करूँगा, एक प्ले लिस्ट है अपनी पूरी एक साथ जारी कर देंगे। पूरी प्लेलिस्ट में आपको एक एक वीडियो जो है, ज़्यादा समय का वीडियो होगा नहीं, थोड़ी थोड़ी देर के वीडियो होंगे। थोड़ी देर में आपको एक एक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो उस वीडियो की प्लेलिस्ट को आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। इसी के नीचे उसका आपको जो है वो मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो आज हम लोग पढ़ेंगे व्युत्क्रम तथा योज्य व्युत्क्रम के बारे में। ध्यान से सुनो, यहाँ पे कहीं कहीं योज्य व्युत्क्रम होता है, कहीं कहीं योज्य प्रतिलोम शब्द अगर मिल जाए तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सेम बात है। योज्य प्रतिलोम, तो या तो हम बोलें व्युत्क्रम या योज्य व्युत्क्रम, योज्य व्युत्क्रम या फिर योज्य प्रतिलोम। अब सबसे पहले आपको समझना है कॉन्सेप्ट क्या है। ध्यान से सुनो, आपसे बोला जाए कि व्युत्क्रम क्या होता है, एक एक करके समझेंगे। तो पहले हम समझेंगे व्युत्क्रम के बारे में। ध्यान से सुनना, व्युत्क्रम की डेफिनेशन हम लोग क्या बोल सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि व्युत्क्रम एक ऐसी संख्या होती है जो एक को अगर उस संख्या से भाग दिया जाए तो प्राप्त हो जाए। यानी हम बोल सकते हैं कि एक में उस संख्या से भाग देने पर व्युत्क्रम प्राप्त होती है, व्युत्क्रम प्राप्त होती है। यानी अगर हम एक में उस संख्या से भाग दे दें तो हमें उसका व्युत्क्रम मिल जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ। दूसरी चीज़ इसकी याद रखो कि इसमें रिलेशन क्या होता है कि अगर किसी संख्या में, एकदम बेसिक से बताऊंगा, अगर किसी संख्या में उसके व्युत्क्रम से गुणा करा दिया जाए, तो इस कंडीशन पे मेरे भाई हमेशा एक प्राप्त होता है। सदैव कितना आएगा, एक आएगा। ये दो परिभाषाएं हो गई, चाहे आप ये वाली लिख देना और चाहे आप ये वाली लिख देना अगर डेफिनेशन पूछी जाए व्युत्क्रम क्या है। अब ध्यान से सुनो, व्युत्क्रम का कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे, व्युत्क्रम क्या कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए हम लोग 3 एग्जाम्पल समझेंगे, पहला यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे और तीसरा यहाँ पे। एक पेज में हमारा व्युत्क्रम ख़त्म हो जाएगा। पहला मैंने आपसे मान लो दे दिया कि 5, इसका आपको बताना है व्युत्क्रम। दूसरा मैंने लिख दिया -7/3, इसका बताना है व्युत्क्रम। और तीसरा मैंने आपको दे दिया 12/7, इसका बताना है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब हमने पहली डेफिनेशन के हिसाब से अगर देखो तो डेफिनेशन में क्या लिखा है, बोला गया है आपसे कि एक में उस संख्या से भाग देने पर व्युत्क्रम प्राप्त होता है। यानी अगर हम इसमें से किसी भी संख्या में 1 से भाग दे दें तो व्युत्क्रम मिल जाएगा। जैसे 5 को अगर 1 से भाग दे दो, 1 में अगर 5 से भाग दोगे तो ये देखो व्युत्क्रम मिल गया हमें इसका। अगर हम 7.5/3 लिखा था, इसको अगर 1 में भाग देते बोलते तो 1/7/3 हो जाता। 3 मेरे भाई सबसे ऊपर 1 के साथ इंटू हो जाता तो ये आ जाता -3/7। ये इसका व्युत्क्रम हो गया। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम अंश को हर में और हर को अंश में बदल दें तो हम बोलते हैं कि वो संख्या का व्युत्क्रम है। सरल भाषा ये है एकदम, कि अंश को हर में और हर को अंश में बदलने पर बोला जाता है कि उस सरल भाषा में कि ये इसका व्युत्क्रम हो गया। जैसे हमसे बोला 12/7, तो इसका व्युत्क्रम पूछा जाए तो ऑप्शन में होगा 7/12। बस टिक मारो, आगे बढ़ जाओ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। या फिर अगर नियम से बनाना है तो देखो क्या बताया, 1 में भाग देते हैं तो 1 में भाग दे दो 12/7 से। बोलोगे सबसे नीचे वाले का गुणा सबसे ऊपर हो जाता है तो 7 एकम 7/12। ये मेरे भाई आंसर आ गया 7/12। तो व्युत्क्रम पूछा जाए बता लोगे कि नहीं बता लोगे। बोलोगे भैया व्युत्क्रम हमसे पूछा जाएगा तो मेरा आंसर अब कभी भी गलत नहीं होगा। अब हमें बता दो तुम योज्य व्युत्क्रम के बारे में कि आखिर में योज्य व्युत्क्रम क्या है। ध्यान से सुनो, व्युत्क्रम मैंने आपको बता दिया, अब हम बात करेंगे योज्य व्युत्क्रम की। योज्य व्युत्क्रम को कहीं कहीं आपको मिलेगा योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम।
तो दोनों में कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, दोनों सेम बातें होती हैं, योज्य व्युत्क्रम या योज्य प्रतिलोम। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या होता है? हम बोल सकते हैं कि किसी संख्या के चिन्ह परिवर्तन करने से जो प्राप्त संख्या है वह मेरे भैया योज्य प्रतिलोम होती है। चलो एक बात समझ में आई भैया, उसकी 2 डेफिनेशन थी, इसकी कोई और एक डेफिनेशन बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हैं। देखो, अगर हम किसी संख्या को उसके ही योज्य प्रतिलोम से जोड़ें, योज्य प्रतिलोम से जोड़ते हैं तो सदैव 0 प्राप्त होगा। 2 डेफिनेशन हो गई। उसमें जब हम किसी संख्या के व्युत्क्रम से संख्या का गुणा कराते थे तो 1 प्राप्त होता था। यहाँ पे हम अगर जोड़ेंगे तो 0 प्राप्त होगा। ध्यान से सुनो क्या मतलब है, चिन्ह परिवर्तन याद रखना है। मान लो पहला सवाल हम लोग मान लेते हैं कि दिया है -3, दूसरा सवाल मान लो मेरा दिया गया है -5/9, ठीक है, और तीसरा सवाल हमने मान लिया कि दिया गया है 9/29। अगर हमसे पहली संख्या का योज्य प्रतिलोम पूछा जाए तो बोलोगे क्या करना है? सिर्फ चिन्ह परिवर्तन करना है। -3 है, इसका आंसर जो आएगा वो +3 आएगा, बस ख़त्म बात, इतना ही करना है। दूसरी कंडीशन उसने आपसे कही है कि अगर हम किसी संख्या के उसके ही योज्य प्रतिलोम के साथ जोड़ दें तो आंसर हमेशा 0 आता है। अगर हम -3 में +3 को जोड़ेंगे तो बोलोगे 3 से 3 चला गया, कितना बचा? बोलोगे 0। तो दूसरी वाली बात भी देखो सेटिस्फाइड हो गई, और पहली वाली बात क्या है कि चिन्ह का परिवर्तन कर देते हैं, ख़त्म बात। इसको देखो, अगर इसका योज्य प्रतिलोम पूछा जाए बोलोगे भैया 5/9 आ जाएगा, बस ख़त्म। इसका भी अगर हम करके देखो तो भैया इसी संख्या के योज्य प्रतिलोम को अगर इसी संख्या में जोड़ देते हैं तो आंसर कितना आएगा? बोलोगे देखो कट गया, आ गया 0। तीसरा सवाल देखना, इसका योज्य प्रतिलोम बोला गया तो कितना आ जाएगा? बोलोगे -9/29, क्योंकि यहाँ पे प्लस का है तो हमने इसका क्या कर दिया? निशान बदल दिया। तो चिन्ह परिवर्तन से जो संख्याएं बनती हैं वही मेरे भाई योज्य प्रतिलोम कहलाती हैं। योज्य प्रतिलोम वही संख्याएं होती हैं जो चिन्ह परिवर्तन से बनती हैं। अगर हम किसी संख्या के योज्य प्रतिलोम को उसी संख्या से जोड़ते हैं तो आंसर 0 आता है। अगर किसी संख्या के सिर्फ बात करें व्युत्क्रम की, अगर किसी संख्या का उसके व्युत्क्रम के साथ गुणा कराते हैं तो 1 आता है, और अगर किसी संख्या को उसी के योज्य व्युत्क्रम या योज्य प्रतिलोम से जोड़ते हैं तो 0 आता है। ये 2 बातें हैं अलग अलग दोनों, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया कि व्युत्क्रम जो होता है वो क्या होता है? किसी संख्या को 1 में अगर भाग देते हैं तो उससे प्राप्त संख्या होती है मेरी व्युत्क्रम, और किसी संख्या को मेरे भाई अगर चिन्ह बदल देते हैं तो वो संख्या होती है योज्य व्युत्क्रम। 1 डेफिनेशन, 2 डेफिनेशन, 1 रूल और 2 रूल, बस ये 4 बातें मैंने आपको बताई। 8 से 10 मिनट का आपका समय लिया, लेकिन आपको आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आती है तो फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना, DLED वाले जो हों आपके, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।